हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार बीपीएससी का जो ऑप्शनल पेपर है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इसका सिलेबस और उसमें आने वाले प्रीवियस ईयर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको ज़रा कवर अप करने वाले हैं। आई गेस ऐसा वीडियो आपको बहुत ही कम मिलता है यूट्यूब पर, क्योंकि बीइंग एन एस्पिरेंट हम भी 67th बीपीएससी दे रहे हैं फर्स्ट टाइम और मेंस लिख रहे हैं यहाँ पर। और मेरे मेंस के दौरान हमने चाहा कि हमको कुछ ऐसा कंटेंट मिले जो कि मोस्ट यूज़फुल हो सकता है मेरे मेंस के लिए, ऑप्शनल पेपर के लिए। बट ऐसा कोई कंटेंट हमको खास करके मिला नहीं जो हमको एक साथ समझा पाए मेरे ऑप्शनल पेपर के बारे में। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए ये एक वीडियो बनाया जा रहा है जिसमें आपको ऑप्शनल पेपर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कौन-कौन से टॉपिक्स है कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर हम आपको ये समझाने वाले हैं, और किस तरह से इसका पैटर्न होता है आपको समझाने वाले होंगे, और न्यू पैटर्न पर भी थोड़ा बात करेंगे। और इस तरह से जल्दी वीडियो को ज़रा कवर अप करते हैं। सबसे पहली बात, प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं। तो 67 बीपीएससी में हम लोग को अभी क्या करना होता है, जो बीपीएससी का जो ऑप्शनल पेपर है पीएसआईआर वाले एस्पिरेंट्स, इनको 2 सेक्शन में एग्जाम देना होता है। पहला सेक्शन में होता है जो कि आपका पार्ट ए पार्ट बी, और दूसरे सेक्शन में होता है पार्ट 1 या पार्ट 2। ये 2 चीज़ें होता है, मतलब टोटल 4 चीज़ें आपको पढ़ना है, लेकिन सेक्शन का नाम केवल 2 ही है। इसमें सेक्शन 1 की बात करें तो सेक्शन 1 में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है, क्वेश्चन जहाँ से आता है वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जिसका नाम है पॉलिटिकल थियरीज। जैसे कि पूछ देगा एशियंट इंडियन थॉट्स क्या-क्या थे, ग्रीक पॉलिटिकल थॉट्स क्या-क्या थे, या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स क्या-क्या है, ग्रीक की जगह ये लिखा होगा। देन पर्सनैलिटीज़, आपको बहुत सारे लोगों का नाम पूछ सकता है, जैसे मनु हो गया या कौटिल्य हो गया, जिसको चाणक्य, विष्णुगुप्ता जो भी कहते हैं, इनके आइडियाज़ क्या थे, या सोक्रेट्स की विचारधारा, प्लेटो की विचारधारा। देखिए बीपीएससी सिलेबस में सोक्रेट्स तक नहीं जाता है, वो डिपेंड करता है उस एस्पिरेंट पर कि वो सोक्रेट्स के बारे में लिखना चाहे या ना लिखना चाहे। तो हम लोग को पढ़ना होता है बीपीएससी में प्लेटो के बारे में, एरिस्टोटल के बारे में। देन उनके बाद जो आए, जो भी उसके बाद जो मैचियावेली हो, निकोलो मैचियावेली हो, या और भी आगे बढ़ जाइए, थॉमस हॉब्बेस हो, या लॉकी हो, जॉन लॉकी, या जेएस मिल हो, या बेंथम हो, या इस तरह के जो भी पर्सनैलिटीज़ है वो सब आपको इस थियरी में पढ़ना होता है यहाँ पर। देन ट्रेडिशनल वर्सेस कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस, बेसिकली होता क्या है, पॉलिटिकल साइंस जो है या मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, इसमें एक नाम आता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, या तो मॉडर्न साइंस ही मान के चलिए पॉलिटिकल साइंस। इसमें 3 अप्रोचेस होता है, 3-4 अप्रोचेस होता है, जैसे कि ट्रेडिशनल अप्रोच, देन उसके बाद आपका बिहेवियरलिस्ट अप्रोच, देन पोस्ट बिहेवियरलिस्ट अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच। अगर आप पीएसआईआर के एस्पिरेंट है तो आपको ये चीज़ें समझ आ रहा होगा, वरना आप ये नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली तो इस तरह से आपको ये अप्रोचेस पूछा जाता है। देन नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस पूछा जाता है। ये भी एक सिंपल टॉपिक है, बहुत ही अच्छा लगता है, ये पढ़ने लायक है, आप पढ़ सकते हैं। देन बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म में डिफरेंस क्या है, कौन कब आया, किसकी विचारधारा क्या है, कैसे दोनों का टेक्निक्स अलग है, क्या कौन किस चीज़ पर फोकस करता था, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है। देन है सिस्टम थियरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बेसिकली मॉर्टन कैप्लान्स, कप्लान्स कहा जाता है, कप्लान्स सिस्टम थियरी, वेरी इंपॉर्टेंट थियरी। तो ये पूछा जाता है ये क्या है, इनके नज़रिए में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्टेट्स या तो कंट्रीज़ जो होता है उनका क्या रोल है, कैसा रोल होना चाहिए, इन सब के बारे में वो बताते हैं। और उनका अपना एक अलग से प्लान है जिसको हम कहते हैं 6 सिस्टम प्लान कहते हैं, 6 मॉडल कहते हैं। उन मॉडल के बारे में आपको पढ़ना होता है। तो ये सब पूछा जाता है, बीपीएससी में भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। ओके, देन मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या है, पॉलिटिकल ये जो भी टू पॉलिटिकल पी है, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल एनालिसिस में क्या है। देन मोनिस्टिक एंड प्लूरलिस्टिक एनालिसिस ऑफ सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी जो होता है मोनिस्टिक लोग कैसे देखते हैं और प्लूरलिस्टिक लोग कैसे देखते हैं, ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है बिहार बीपीएससी में। देन थियरी ऑफ लिबरलिज्म या लिबरल आइडियाज, ये भी बार बार रिपीट होता है, सीधा पूछ दिया जाता है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ लिबरलिज्म, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ लिबरलिज्म, ये भी आता है। ओके, देन पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये क्या होता है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, तो बेसिकली ये क्या होता है, एक नॉर्मल रूल्स होता है जो कि मतलब मॉरल रूल्स होता है जो कि एक देश के नागरिक को फॉलो करना होता है उस देश के नियमों का, तो उसको हम मॉरल ऑब्लिगेशंस कहते हैं बेसिकली। ओके, तो ये आपको पढ़ना होता है। इसके अंदर 2 टर्म्स पढ़ना होता है, वन इज कॉल्ड रेसोल्यूशन, सॉरी रेवोल्यूशन, एंड वन इज कॉल्ड द रेसिस्टेंस। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है बिहार बीपीएससी में। देन राइट्स एंड लिबर्टीज में डिफरेंस, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सब पूछा गया है। रियलिस्टिक अप्रोच, ये भी बार बार पूछा जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप में रियलिस्टिक अप्रोच कितना ज़्यादा मायने रखता है। ये पार्ट 1 बोल रहे थे। पार्ट बी में अगर आप आते हैं तो यहाँ का टॉपिक का नाम है गवर्नमेंट एंड
पॉलिटिक्स के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें स्पेशल रेफरेंस आपको देना है बिहार में। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, देन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या-क्या होते हैं, पार्टी क्या है, पार्टी सिस्टम क्या है, उनकी थियरीज़ क्या-क्या है, माइकल्स एंड डुवर्गर, ये दोनों नाम में से डुवर्गर जो नाम है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में पूछा गया है। ब्यूरोक्रेसी जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माना जाता है, वेबर्स का इस पर क्या व्यू था और मॉडर्न लोग इसको कैसे क्रिटिक करते हैं। देन और भी टर्म्स यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं, सब बोलने लगे तो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर नंबर 9 में है पर्सनैलिटीज़, जैसे कि इंडिया में उस टाइम के जो राजा राम मोहन रॉय थे या जयप्रकाश नारायण है या राम मनोहर लोहिया है या राजेंद्र प्रसाद है, तो इन तरह के पर्सनैलिटीज़ के बारे में पूछ दिया जाता है। एम एन रॉय, स्वामी दयानंद, ये सब के बारे में। ओके, देन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखो, फंडामेंटल राइट के बारे में लिखो, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में लिखिए, पार्लियामेंट के बारे में, यूनियन के बारे में, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, रोल ऑफ गवर्नर, पंचायती राज सिस्टम विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, ये बिहार बीपीएससी में कई बार पूछ चुका है। देन कास्ट पॉलिटिक्स क्या है, देन रीजनलिज्म ये भी कई बार पूछा गया हुआ है, कॉलोनियलिज्म, नेशनलिज्म ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो ये सब आपके पार्ट सेक्शन 1 से पूछा गया। और सेक्शन 2 की बात किया जाए तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग को नेचर एंड फंक्शन ऑफ सोवरेनिटी, ये क्या है पूछा गया है। देन थियरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप ये भी आता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो इस साइड में आप देख पा रहे हैं वो है टॉपिक नंबर 3, डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी को क्या क्या चीज़ें डिटरमाइन करती है, जैसे कि जियो पॉलिटिक्स हो या जो भी वहाँ के फैक्टर हो, कल्चरल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। बैलेंस ऑफ पावर क्या है, पावर वैक्यूम क्या है, मिडिल किंगडम क्या है चाइना का। देन अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये कई बार पूछा गया है। कोल्ड वार के बारे में कई बार पूछा गया है। डीकोलोनियलाइजेशन क्या है, या प्रेजेंट इंटरनेशनल में इकोनॉमिक ऑर्डर क्या है, रोल ऑफ आईसीजी, ये सब कुछ ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है। लेकिन अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, वो है आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको सार्क के बारे में पढ़ना है। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन क्या है। देन आपको यूएन के बारे में पढ़ना है, यूएनएससी में क्या क्या रिफॉर्म लाया जा सके ये आपसे पूछा जाता है। क्वाड ग्रुपिंग के बारे में, QUAD क्वाड के बारे में आपको पढ़ना है। एशियान ग्रुप के बारे में पढ़ना है, बिम्स्टेक के बारे में पढ़ना है। तो ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ के जाना है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग OAS ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट, देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी OAU, देन अरब लीग, ये सब क्या है ये भी पढ़ के जाना है। आर्म्स रेस कई बार पूछा गया है, आर्म्स रेस डिसआर्मेंट जो भी है। और न्यूक्लियर से भी दिखा गया आते हैं पार्ट 2 के अंदर, तो यूज़ एंड मिसयूज़ ऑफ न्यूक्लियर ये पावर जो भी पूछा जाता है। NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में पूछा जाता है। इंडियन ओशन का जो प्रॉब्लम है कई बार पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन ओशन को जोन ऑफ पीस कैसे हम लोग मान सकते हैं या कैसे उसका दर्जा को मेंटेन कर सकते हैं। देन वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट जो है, खास करके इजराइल अरब की लड़ाइयाँ, इनके बारे में कई बार पूछा गया है। साउथ एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है कैसा है, इनके बारे में पूछा गया है। फॉरेन पॉलिसी जो आफ्टर जो भी कोल्ड वार के बाद कैसा सिनेरियो रहा ये पूछा जाता है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी और चाइना का न्यू फॉरेन पॉलिसी के बारे में पूछा जाता है। इंडिया और अफ्रीकन प्रॉब्लम्स कैसा है ये पूछा जाता है। थर्ड वर्ल्ड जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ साउथ डायलॉग, ये सब भी कई बार पूछा जाता है। तो ये बेसिकली आपका सिलेबस था बिहार बीपीएससी की ऑप्शनल पेपर PSIR का। अब चलिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिखाते हैं कि ये रहा सबसे पहला कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पेजेस। कास्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देख पा रहे हैं। सेकंड है स्टेट क्राफ्ट, माचीवेली और कौटिल्य के व्यू पॉइंट्स क्या थे स्टेट क्राफ्ट के बारे में आपको ये पढ़ना है। देन एरिस्टोटल का कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन और कंसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट क्या है। देन कार्ल मैक्स वेरी इंपॉर्टेंट, कार्ल मैक्स से एक सवाल आप उम्मीद कर सकते हो। जेस मिल का व्यू ऑन लिबर्टी क्या है। प्लेटो का कंसेप्ट ऑफ जस्टिस क्या है। हॉबिस का विचारधारा क्या है। TH ग्रीन, एक्विनस, बेंथम, इन सब का पूछा जाता है। रिलेशन बिटवीन फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल इंटरेस्ट ये भी कई बार पूछा गया है। नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लिबरलिज्म, मार्सियन थियरी जिसको हम लोग कहते हैं थियरी ऑफ कैपिटलिस्ट भी कहते हैं जो भी है, या बिहेवियरलिस्ट एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म। देन मोनिस्टिक एंड प्लूरलिस्टिक, देन रोल ऑफ UN, नाम, कपलान सिस्टम थियरी, ये सब क्या है कई बार पूछा गया है। ओके, पंचायती राज सिस्टम, यहाँ पर रीजनलिज्म क्या है, मेन फीचर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थिंकिंग। ओके, थिंकर्स, यहाँ थियरी लिख दिए हैं, थिंकर्स लिखना है। देन पावर, रोल एंड UN सेक्रेटरी क्या क्या है, राइज एंड फॉल ऑफ कोल्ड वार। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। और ये भी एक लास्ट स्लाइड देख लीजिए यहाँ पर, what are the various reforms that can be bring in UN, या सिग्निफिकेंस ऑफ नाम क्या है, या इंडो चाइना रिलेशन के बारे में पूछा जा सकता है, या
यूएन का सार के बारे में इनसे के बारे में पूछा जा सकता है, न्यूक्लियर वेपन के बारे में पूछा जा सकता है, थर्ड वर्ल्ड के बारे में पूछा जा सकता है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडियन ओशन एज ए जोन ऑफ पीस, नॉर्थ साउथ डायलॉग, थियरी ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। तो ये सब कुछ टॉपिक्स है जो कि प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है और आज भी पूछा जाता है। तो ये प्रीवियस ईयर की कुछ बातें और प्रेजेंट टाइम की बातें। लेकिन अब आते हैं 68 बीपीएससी की। तो आई होप आपको ये बात पता होगा, ये जो पैटर्न है ये चेंज हो चुका है। आपसे ऑप्शनल पेपर जो रहेगा वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, आपको उसमें केवल क्वालिफाई करना है और वो एमसीक्यू टाइप के रहेंगे। तो एमसीक्यू होने के कारण पॉलिटिकल साइंस को लेना हम सोचते हैं थोड़ा गड़बड़ रहेगा। हम भी अगली बार से शिफ्ट कर रहे हैं, अपने ऑप्शनल पेपर को हिस्ट्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंटली हम हिस्ट्री को अपना एमए हम कर रहे हैं इग्नू से, तो हम एमए हिस्ट्री से ही करेंगे नेक्स्ट टाइम का मेरा ऑप्शनल पेपर। लेकिन इस बार के लिए हम जो है पीएसआईआर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और इस बार का हम लोग के लिए मेंस में ये 300 मार्क का एग्ज़ाम है जिसका मार्क्स जुड़ा जाता है। तो ये है बिहार बीपीएससी का ऑप्शनल पेपर का पीएसआईआर का सिलेबस और इसके क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। और भी बीपीएससी से रिलेटेड वीडियोस अपने बीपीएससी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, लगभग 50 के आसपास वीडियोस डाले हैं, ज़रा उस पर भी एक बार नज़र डालिएगा। क्या पता कुछ चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लाइक मिल जाए। वहाँ पर हमने ये भी डाला है कि हाउ आई क्रैक द बीपीएससी एग्जाम इन माई वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट, देन क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे मैंने पढ़ा, वर्किंग होने के बावजूद भी मैंने कैसे पढ़ा। तो आप वहाँ से ये सब देख के देख सकते हो कि। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो या वो भी ज़रा देखिए, अगर अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।